if Z1 and Z2 are two complex numbers, show that argument of Z1 into Z2 is equal to argument of Z1 plus argument of Z. ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जो आर्गुमेंट है आएगा वो किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के। तो हम फर्ज कर लेते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू R1 into cos theta 1 plus iota sin theta 1, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 उसको हम कहते हैं जी R1 इंटू cos theta 1 प्लस iota sin theta 2। तो अब इसमें जो हमारे पास Z1 की मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, ये R के बराबर है, और आर्गुमेंट ऑफ Z1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का जो आर्गुमेंट है यानी एंगल है वो थीटा 1 है। और इसी तरह से हम R2 की बात करते हैं, ये R1 है, R2 की बात करेंगे तो वो हमारे पास Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी मैग्नीट्यूड है या उसका मॉडुलस वैल्यू है। और इसी तरह से जो आर्गुमेंट है Z2 का वो हमारे पास थीटा 2 के इक्वल है। तो अब हम जो है फार्मूला लिखते हैं कि जब हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 और Z2 को, तो ये किसके बराबर हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अगर हम इसका आर्गुमेंट देखें, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये किसके इक्वल है जी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल है, इक्वल टू। अब देखें हमें क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें थीटा 1 जो है ये हमारे पास ये लिखा हुआ है, थीटा 1 जो है ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 है प्लस, और थीटा 2 जो है ये हमने कहा है ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन प्रूव हो गया, ये सोल्यूशन आ गया कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हमें क्या करना है जी, आर्गुमेंट फाइंड करना है जी Z1 ओवर Z2 का, किसके इक्वल टू जी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को Z2 डिवाइड कर रहा है तो इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो हमें प्रूव करने के वो Z1 और Z2 के आर्गुमेंट के डिफरेंस के इक्वल है। तो हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि Z1 हमारा R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 के बराबर है, और Z2 जो है R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 2 के बराबर है। तो इसमें जो Z1 की मैग्नीट्यूड है वो हमारा R1 है, और इसमें थीटा 1 जो है हमारा आर्गुमेंट है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का, और R2 जो है ये हमें कैसे मिलेगा अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस वैल्यू ले लेंगे, और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 जो है वो थीटा 2 के बराबर है। और इसी तरह से हम एक फार्मूला लिखते हैं कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, R1 ओवर R2 इंटू cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। तो अब अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखें जिसको Z1 को Z2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, ये किसके इक्वल आ गया जी, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 के इक्वल आ गए हैं। तो अब हम इसमें देखें, हमने ये भी कहा है कि थीटा 1 हमारा किसके इक्वल है जी, ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 के इक्वल है, और माइनस थीटा 2 जो है ये हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z2 के इक्वल है। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है ये प्रूव हो, ये प्रूव